एक घटना हमको स्मरण आती है। परम पूज्य बक्सर वाले मामा जी के गुरुदेव श्री खाकी बाबा सरकार, महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार जीवन मुक्त भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे, श्रेष्ठ संत थे, महान योगी थे, महान सिद्ध थे। वो गुरुजी, जर्मन से एक वैज्ञानिकों का दल आया था भारत में योगियों की खोज करने के लिए, और वो लिखते थे अपनी पुस्तक में कि हमने वहाँ जाकर क्या देखा। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था, जर्मन के लोगों ने, उन्होंने लिखा था कि भारत में कोई योगी नहीं है, सब ढोंगी पाखंडी हैं, दम्भी हैं, योग का प्रवचन करते हैं, सब जो है अच्छे लोग नहीं है, ऐसा उसने लिखा था। क्योंकि योग की जो सिद्धियां वर्णन है वो दिखाओ ना प्रत्यक्ष रूप में, तो कहीं कोई कुछ दिखाने वाला नहीं था। उनको लगा कि कोई समाधि तक पहुंचा हुआ नहीं है, अष्ट सिद्धि क्या होती है किसी को पता ही नहीं है, प्रवचन में सब सुना देंगे। तो इस प्रकार की उन्होंने पुस्तक तैयार की कि भारत में कुछ नहीं बचा है। तो लोगों को लगा कि तो बड़ी बुरी बात है, तो श्री खाकी बाबा सरकार के पास पहुंचा दिया। ये सत्य घटना है आनंदासी महाराज बक्सर की। विश्वामित्र इंटर कॉलेज में बाबा विराजते थे। वो आए तो बाबा तो अपनी भाषा बोलते थे, जो भोजपुरी बोलते थे बाबा, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते थे। अब वो विदेशी थे, उनको इनकी भाषा नहीं आती, उनकी भाषा इनको नहीं आती। आसपास वाले भी महात्माओं के पास ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे अनंत दास जी के जैसे, माने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में घूमते, लेकिन इनको पूछो कि कितनी क्लास अंग्रेजी पढ़े, शायद हमें तो पता नहीं कि कुछ पढ़े वढ़े कि नहीं, अंगूठा टेक है। तो लोग महाराज समझ नहीं पा रहे थे उनकी बात, अब वो उनकी जिज्ञासा का समझ नहीं हो रहा था। बाबा तो अब एकदम फक्कड़ संत थे। तो बाबा ने सबको हटा दिया, और हटाने के बाद जर्मनी भाषा में बाबा बात करने लगे उनसे। अब हम मान लो किसी से जर्मनी में बात करें और 10-5 हाथ दूर कोई खड़ा हो तो समझ में तो आएगा कि कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा कैसे बोल रहे हैं। एक एक प्रश्न वो करते चले गए, और सबका समाधान बाबा उन्हीं की भाषा में करते चले गए। तो पहले तो उनको ये समझ में आया कि तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी भाषा में अंग्रेजी नहीं बोल रहे, जर्मनी बोल रहे हैं ये। तो उन्होंने पूछा कि आप जर्मन गए क्या, आपने जर्मनी पढ़ी? तो उन्होंने कहा सारा ज्ञान, सारी भाषाएं, सारी विद्याएं जिससे प्रकट हुई हैं, हमने उसको जान लिया है, और हमको लगता है यही है यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। संपूर्ण भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। अब फिर बोले कि तुमने ये पुस्तक में क्या उल्टा पलटा लिख रखा है, तुम स्वयं ही ढोंगी पाखंडियों के पास गए, तुम महात्माओं के पास नहीं गए। योग की सिद्धियां देखना चाहते हो, गंगा जी थी सामने, गंगा जी पर आप ऐसे, भादों की चढ़ी हुई गंगा जी, उस पर ऐसे चलते हुए चले गए जैसे कोई सड़क पर चलता है, थल पर चलता है, उस पार चले गए। आश्चर्य। और आश्चर्य की बात गुरुजी ये है, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे चलते थे। उस व्यक्ति, उन लोगों ने बाबा के फोटो, पानी गंगा जी की बाढ़ में धार पर चलते हुए कैमरे से फोटो निकाले, और उधर से जब बाबा आए, ए गंगिया रास्ता दे, गंगा जी को गंगिया बोले, तो गंगा जी ने मार्ग बीच में से दे दिया। एक जल की दीवार इधर बन गई, इधर में बीच में सूख गया, और आप बिना पंख के रज में चलते हुए, बिना जल के चलते हुए आ गए। और बोले कितनी सिद्धियां देखेगा, पर इन सिद्धियों से कुछ होता नहीं है।
साधक पथभ्रष्ट ही होता है। इसलिए महात्मा लोग सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। पर भारतवर्ष से अभाव लेकर मत जाना। ये महान सिद्ध पुरुषों का, संतों का देश है। कहाँ कौन संत विराजमान है इसको तुम नहीं जान सकते हो। नहीं तो महाराज वो पता नहीं क्या क्या लिख देते भारत के विरुद्ध, तब नतमस्तक होकर के भी वहां से गए। ऐसे सिद्ध थे श्री खाकी बाबा सरकार। वैराग्य इतना तीव्र था कि स्त्रियों की छाया से भी वे दूर रहते थे। इतना तीव्र वैराग्य था उनमें। उनके एक मित्र महात्मा थे, वो सीताराम जी के मधुरोपासना के भाव के उपासक थे, सखी सहचरी भाव के उपासक थे। वो कभी कभी कहते थे कि बाबा रसमयी उपासना तो यही है। बाबा उनको, क्या भगवान ने पुरुष बनाया है, अपने को स्त्री मानना ये कोई अच्छी बात है क्या? इस तरह से बाबा उनको फटकार देते थे। तो अयोध्या जी में कौन सा स्थान है? कामद कुंज। आज भी अयोध्या में स्थान है कामद कुंज। वहाँ के महापुरुष थे, श्री लक्ष्मण शरण जी नाम था शायद। श्री लक्ष्मण शरण जी नाम के महापुरुष थे, रामानंद संप्रदाय के महान रसिक सिद्ध संत थे, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। उनके पास खाकी बाबा को उनके मित्र संत दर्शन कराने ले गए। उनका दर्शन करके उनके मन में बड़ा भारी भाव जगा। एकदम गौरवर्ण, वृद्ध अवस्था, श्वेत के श्वेत दाढ़ी, एक पलका पर वो बेचारे वृद्ध तो थे ही, बैठ जाते, थक जाते तो लेट जाते। और वहाँ आसपास बैठने वाले लोग चर्चा नहीं कर सकते। सबको एक ही आज्ञा थी, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। जितनी देर बैठना हो नाम सुनाओ और जाओ। और कोई बातचीत बाबा नहीं करते थे। ये वहां गए तो उनको बहुत अच्छा लगा खाकी बाबा को। तो एक दिन इनका मन हुआ कि बाबा वृद्ध हैं, थोड़े इनके चरण दबा में, जबकि वो किसी के भी शरीर का स्पर्श नहीं करते थे। स्त्रियों के स्पर्श से तो सर्वथा दूर थे। तो चरण दबाने के लिए बढ़े, चरण दबाने लगे। नाम जप कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते उनको क्या लगा कि केसर के समान जिसका वर्ण है और अत्यंत सुकोमल कोई 16 वर्षीय किशोरी है, जो चरण महावर से लेके और चंद्रिका तक पूरे श्रृंगार से युक्त है, और उस किसी किशोरी स्त्री के चरणों का संवाहन में कर रहा हूँ, ये उनको अनुभव हुआ। तो जब यह अनुभव खाकी बाबा को हुआ तो वो घबरा गए कि अरे मैं तो, ये क्या, इतनी सुंदर स्त्री यहाँ कहाँ से आई इस आसन पर। तो जैसी चौंक करके ऐसे वे हुए तो दूसरा आश्चर्य हुआ कि स्वयं को भी उन्होंने उसी स्वरूप में देखा। उनको लगा कि मैं भी किशोर अवस्था की कोई स्त्री हूँ और ऐसी मेरी वेशभूषा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हो गया, यहाँ महात्मा थे वो इस स्वरूप में हो गए और मेरा भी स्वरूप बदल गया। तो वे सिद्ध संत गुरुजी उठकर बैठे और उन्होंने हाथ पकड़ करके खाकी बाबा से कहा, प्रिया अली तुम्हारा निज स्वरूप यही है। तब से खाकी बाबा सरकार प्रिया अली हो गए। रसिक संत थे प्रिया अली। तो यही बात यहां कही जा रही है। ये जो महाराज जी, जरयत्यासुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे तीव्र जठराग्नि खाए हुए अन्न को पचा देती है, पचाने का मतलब न सही कर देती है, ऐसे ही ये जो दृश्यमान देहादि इंद्रियादि है, ये फिर देखने में जैसा रहता वस्तुतः संतों का वैसा नहीं रहता है। उनके भाव के अनुरूप वे वात्सल्य रस के उपासक हैं तो उस भाव के अनुरूप, वे सख्य रस के उपासक हैं तो उस भाव के अनुरूप, वे दास्य भाव के उपासक हैं तो उस भाव के अनुरूप, और वे माधुर्य भाव के उपासक हैं तो उसके अनुरूप उनका दिव्य देह हो जाता है। निगीर्ण मन लो यथा, जैसा कि हमने अभी 1-2 दिन पहले स्मरण किया था पूज्या माता जी के संबंध में, कि उनसे यह पूछा गया
कि आप तो चल फिर नहीं सकती, फिर आप कहती हैं कि हम भांडीर बन गई थी और वहाँ राधा रानी के संग गई सखियों के साथ खेल रही थी, तो कैसे ये हो गया? तो माता जी ने कहा कि यहाँ तुमको मेरा ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ता है, वहाँ मेरा यह स्वरूप नहीं रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि वो सिद्ध सहचरी स्वरूप उनको श्री किशोरी जी ने कृपा करके प्रदान कर दिया था। इसलिए वे मानसी में कहाँ कहाँ जाती थी, कहाँ कहाँ कैसी कैसी लीला का अनुभव करती थी। बड़ा विलक्षण, क्या कहना हमको, हम क्या कहें आपको, ऐसा विलक्षण उनका, हम लोग भी निकट रहकर उनकी अंतःकरण की अवस्था को पहचान नहीं पाए कि उनका हृदय कैसा था, पर श्री ठाकुर जी ने कृपा करके जाते जाते कुछ झलक दिखा दी। यही है निगीर्ण मन लो यथा। ये